जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आस्था एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि राहु की, कि अगर राहु खराब हो जाए तो इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं और बार बार बंदिशों का सामना करना पड़ता है। अगर घर की चीज़ें बार बार खराब होने लग जाएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का खराब होना, लास्ट मोमेंट पे आपके काम रुकना, जैसे पूरा काम हो गया आपका और लास्ट मोमेंट पे रुक गया, ठप हो गया, तो आप समझ लीजिए कि राहु जरूर खराब है किसी न किसी का घर पे। तो आप राहु की कुछ ना कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, जिनसे कि आपको राहु के प्रकोप से उससे थोड़ी आपको राहत मिल सकती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आपको घर पे कबाड़ और कूड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है घर पे जमा करके। आपको फटे कटे कपड़े भी घर पे जमा करके नहीं रखने हैं। और आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि घर की छत है ना, जो घर की छत पे बिल्कुल भी कबाड़ ना रखें। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना रखें जो कभी यूज़ेबल नहीं है और सालों साल यूज़ेबल नहीं होंगी। तो ऐसी चीज़ों को घर पे, घर की छत पर ना रखें, क्योंकि इसका पूरे घर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और देखिए, ग्रह खराब होते हैं, राहु तो बिल्कुल खराब होता है। और घर का जो लॉर्ड होता है, घर का जो मालिक होता है, उस घर का जो मालिक होता है उसके सिर पे कर्जे की स्थिति भी आ जाती है और घर पे दरिद्रता आती है, खुशहाली चली जाती है घर से। तो एक ध्यान रखिए कि घर की छत को बिल्कुल साफ रखिए और बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। उस पे वेस्टेज और ना यूज़ होने वाली चीज़ें कभी भी ना रखें, क्योंकि चीज़ों का देखो, हमें सालों साल जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ख़राब हो चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, या कोई गली सड़ी लक्कड़ है, लोया है, ऐसी चीज़ें हम घर पे रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो इसको बिल्कुल भी, जो जो कबाड़ निकलता है उसको थ्रो करते जाइए, बिल्कुल भी ना रखें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2, बाथरूम में, अगर आपके बाथरूम में कोई ऐसी चीज़ें, कपड़े गंदे ऐसे बाथरूम में नहीं टांग के रखने चाहिए, क्योंकि इससे चंद्रमा भी खराब होता है और राहु का स्थान भी है और चंद्रमा का भी है बाथरूम। तो बाथरूम में अगर देखो साबुन का यूज़ होता है तो राहु का भी वहाँ स्थान है, और उसमें पानी का तो चंद्रमा का भी स्थान है। तो चंद्रमा और राहु दोनों ही खराब होते हैं। तो आप ऐसा कभी मत करिए कि आप बाथरूम में भी कपड़े गंदे आपको नहीं रखने चाहिए। और कपड़े जैसे कि साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, नील के खाली डब्बे पड़े होते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े जो साबुन के होते हैं वो भी वॉशरूम में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उनको थ्रो कर देना चाहिए, या तो यूज़ कर लो या थ्रो कर दो। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, इससे आपको काफ़ी सारी राहत मिल जाएगी कि ये राहु की चीज़ों को आपको हटाना होगा। जो चीज़ें नेगेटिविटी फैलाती हैं, राहु को खराब करती हैं, उन चीज़ों को आपको हटाना होगा। बंद घड़ियाँ घर पे बिल्कुल भी ना रखें। बंद बंद घड़ियाँ, जैसे खोटे सिक्के हो गए, बंद घड़ियाँ होगी, फटे-कटे वस्त्र हो गए, गंदे वस्त्र, जैसे कपड़ों का जिनका यूज़ नहीं है, बिल्कुल फट चुके हैं, पर फिर भी फटे-कटे इधर-उधर रखे हैं आपने, तो वो भी घर से निकालिए, क्योंकि फटे और वेस्टेज कपड़े रखने भी दरिद्रता की निशानी होती है, इसको भी घर पे नहीं रखना चाहिए। तो ये तो राहु को ज़्यादा चीज़ें खराब करती है। तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो राहु के बुरे फल में काफ़ी सारा सुधार आएगा और काफ़ी सारा आपको जो प्रॉब्लमें हैं इनका सामना नहीं करना पड़ेगा बार-बार। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और राहु की रेमेडीज़ बहुत सारी हैं। अगर किसी का राहु खराब है तो घर पे देवी माँ की पूजा करिए, देवी माँ का कोई जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। इससे भी राहु की प्रकोप से शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा घर पे नेगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है और घर पे सुख शांति का वास होता है। तो सीधा-सीधा है कि अगर राहु खराब है तो कोई भी कर सकता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अष्टमी के दिन, मंगलवार के दिन दुर्गा सप्तशती के जितना भी हो सकता है धीरे-धीरे बढ़ते जाइए, तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। तो देवी माँ की पूजा करने से भी बहुत अच्छा रहता है। और पढ़ने वाले बच्चों को तो माता सरस्वती का जाप करना चाहिए। जिन पे राहु की दिशा है या राहु का जिनके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव है, उनको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और माता सरस्वती का पाठ करना चाहिए। और जिनका वाकई में ही राहु खराब है, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में राहु की रेमेडीज़ बताऊंगी आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट बार मैं आपको ये आगे राहु की रेमेडीज़ बताने वाली हूँ कि जिन जिन का राहु खराब है उनके लिए रामबाण क्या उपाय हैं पावरफुल, कि आपको करने से बहुत ज़्यादा, मतलब समझो कि राहु की बिल्कुल आपको राहु के प्रकोप से शांति हो जाएगी और राहु ग्रह आपको तंग नहीं करेंगे, राहु देव। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने बार बार इसलिए कि मुझे बहुत सारे प्रश्न आए थे कि मैम हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चलती चलती चीज़ें बंद हो रही हैं और हमारे काम लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं। तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है आपके लिए राहु की, कि ये राहु की निशानियाँ होती हैं। अगर राहु खराब है तो इस तरह की घर पे प्रॉब्लमें आती हैं। तो आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेमेडी बताऊंगी आपको राहु की। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। और मेरे
चैनल को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।